हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। तो देखो, क्वेश्चन देखने में बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है। आपको एफएक्स कुछ गिवन है, ठीक है, और आपसे कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है। वो क्या है? देखो, अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, कुछ इस फॉर्म का फंक्शन अगर आपको गिवन है, और यहां पे एक कंडीशन है कि a प्लस डी अगर जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, अगर a प्लस डी, a क्या है? न्यूमरेटर में x का कॉफिशिएंट, और d क्या है? डिनोमिनेटर में कांस्टेंट। इनका सम अगर जीरो के बराबर है तो इस केस में जो कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ एफ एक्स, बेटा उसकी वैल्यू डायरेक्टली x के बराबर होती है। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में विद इन 10 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार भाई, है ना। तो अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो वो हो जाएगा बेटा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे एफ एक्स की, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लीकेशन में आएगा भाई, एफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस बी डिवाइडेड बाय सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी एंड प्लस डी। ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप ब्रैकेट को सिंपली ओपन कर लीजिए, तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा। ऊपर आएगा ए स्क्वायर एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ए को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी टाइम्स सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पे सी एक्स प्लस डी हमने एलसीएम लिया था, नीचे भी सी एक्स प्लस डी एलसीएम लेंगे ये, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो उस टर्म को मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। यहां पे क्या होगा भाई, देखो ए सी एक्स, ठीक है, प्लस बी सी प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हम डी को किसके साथ? सी एक्स प्लस डी के साथ, सी एक्स प्लस डी के साथ। क्लियर है? अब इसको ओपन कर लीजिए फर्दर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस, और यहां पे एक काम कीजिए, ओपन करने के साथ साथ हम एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, कांस्टेंट को अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और यहां से मुझे मिलेगा प्लस बी सी एक्स, ठीक है भाई, देन प्लस ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। क्लियर है? नाउ डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, देखो ए सी एक्स, और यहां से मुझे मिलेगा प्लस डी सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? बी सी प्लस डी स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो अब देखो यहां से ऊपर अगर मैं यहां पे क्या कॉमन आएगा भाई, यहां पे एक्स कॉमन आएगा ना, यस बिल्कुल एक्स कॉमन आएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, एक्स कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां से बी कॉमन आएगा तो बचेगा ए प्लस डी डिवाइडेड बाय, नीचे यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं भाई, सी एक्स कॉमन ले सकता हूं, सी एक्स कॉमन आया तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा भाई, ए प्लस डी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, बी सी प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो भाई ध्यान से समझना, हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि a प्लस डी जीरो के बराबर, तो ये रहा a प्लस डी, तो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। क्लियर है? नाउ अब देखो a प्लस डी अगर जीरो के बराबर है तो d किसके बराबर हो जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू माइनस ए, डी क्या होगा, माइनस ए के बराबर। वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास सिंपली बचेगा x ए स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस डी की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा, माइनस ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अगेन आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, एक्स। तो इस तरीके से एफ ऑफ एफ एक्स क्या आता है बेटा, एक्स के बराबर, अगर फंक्शन आपको ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में गिवन है। अब हम लौट के आते हैं हमारे क्वेश्चन पे।
देखो भाई, अब अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो मैं एफ एक्स को लिख रहा हूं, tan 1 डिग्री को मैंने मान लिया लेट्स से a, ठीक है भाई, a मान लेता हूं, तो ये हो गया ए एक्स प्लस लॉग बेस ई 1 2 3 को मैं मान लेता हूं b, ये b हो गया, और उसके बाद इसको मान लेते हैं हम c x प्लस, और इसको मान लिया हमने d के बराबर, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए भाई, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू है tan 1 डिग्री एंड d कितना है माइनस tan 1 डिग्री, यानी कि a प्लस डी कितना हो गया, 0 के बराबर। सवाल खत्म, a प्लस डी क्या हो गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ एफ एक्स बेटा x के बराबर होगा। यही वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, a प्लस डी क्या हो गया, 0 के बराबर, क्योंकि यहां पे देखो a की जगह पे क्या बैठा हुआ है, tan 1 डिग्री, और d की जगह क्या बैठा हुआ है, माइनस tan 1 डिग्री, तो a प्लस डी 0 हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर f ऑफ एफ एक्स प्लस f ऑफ f 4/x क्या हो जाएगा, f ऑफ एफ एक्स होगा सिंपली x के बराबर प्लस f ऑफ f 4/x, अब x की जगह क्या है 4/x, तो ये 4/x के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट, आ गया 4 प्लस 4/x। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू, तो x प्लस 4/x क्या लगाएंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, सिंपल। तो यहां से मुझे मिलेगा x प्लस 4/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 4/x, x से x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4/x क्या आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 4, तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई भाई, लीस्ट वैल्यू 4 के बराबर, सिंपल। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए क्वेस्ट पिक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।